दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश सिंह बिष्ट अपने लाइव चैनल इंडिया टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस समय दोस्तों मैं मौजूद हूं पथरियाबाग चौक में। आप मेरे सामने बैनर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब के यहाँ पे आया हूँ, ब्यूटी सॉल्व स्किन क्लिनिक में पहुंचा हूँ क्योंकि हमारे कुछ परिचित है तो उन्होंने यहाँ पे इलाज कराया दोस्तों। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा इनका इलाज बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ पे काफी लोगों का यहाँ पे इलाज अच्छा हुआ। तो मैंने कहा क्यों ना एक बार डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं, आपके काम की भी कुछ बातें हो जाए, क्या पता किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं डॉक्टर साहब के पास। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे यहाँ पे तरीके से इलाज करते हैं। उनका देखिए मैं पूरा यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, एक बार सामने आप देख सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर प्रॉब्लम्स है, नेल्स की प्रॉब्लम्स, ये तमाम चीजें। और अंदर एक बार अंदर का नजारा चलते हैं, आप मेरे साथ थोड़ा आ जाइए करते। देखिए आप यहाँ पे रिसेप्शन है, मैम यहाँ पे बैठी है और थोड़ा यहाँ पे दिखा दीजिए थोड़ा इस साइड। ये देखिए देखिए डॉक्टर साहब के पास हम पहुंचे हैं दोस्तों। डॉक्टर अंबर सर हैं, उनके पास आए। MBBS MD हैं डॉक्टर साहब। चलेंगे कई विषयों पे बात करेंगे डॉक्टर साहब से। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? हाँ सर, आपने समय दिया। कुछ हमारे परिचित है सर, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इलाज हुआ, आपके पास कराया तो अच्छा लगा उन्हें भी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके पास एक बार आए, कुछ विषयों पे बात करेंगे। तो सर सबसे पहले आपका नाम परिचय थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर अंबर कारवाल है और मैं यहीं देहरादून में निवास करता हूँ और मैं एक त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ। त्वचा रोग विशेषज्ञ के रूप में मैं त्वचा से संबंधित रोग, नाखूनों से संबंधित रोग और बालों से संबंधित रोगों का इलाज करता हूँ। और मैं अभी मेरा यहाँ पे क्लिनिक है, देहरादून में ही स्थित है, जो कि देहरा खास के पास इंद्रेश अस्पताल के पास स्थित है। सर कुछ मुद्दों को लेकर मैं कुछ बातें करेंगे। पहला विषय मेरे पास है, मैं कुछ लिख के भी लाया हूं, ये तमाम चीजों पे आपसे बात करेंगे सर। सर ये एक्ने या मुहासे क्या है सर, और इसके मुख्य कारण क्या है सर? पहला विषय मेरे लिए देखिए, एक्ने एक तरह की बीमारी है जिससे मोस्टली जो यंगस्टर्स होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो जवान लोग होते हैं, उनको ये बीमारी होती है। और इससे होता ये है कि इससे चेहरे पे छोटे दाने, कील मुहासे आपने सुना होगा अक्सर कि जवानी में कील मुहासे अक्सर हुआ करते हैं चेहरे पर। और उस वजह से छोटे छोटे दाने, छोटे लाल रंग के दाने या फिर मवाद भरे दाने होते हैं। इन्हीं को हम अंग्रेजी में एक्ने बोलते हैं या आम भाषा में मुहासे बोलते हैं। सर एक्ने या मुहासे से बचने के लिए क्या करना चाहिए सर? एक्ने या मुहासे से बचने के लिए हम कई तरह की चीजें अपना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने चेहरे पे कोई भी किसी भी तरीके से कोई तेल नहीं लगाना, कोई मोटी परत वाला कोई केमिकल नहीं लगाना है, जैसे कि हमें वैसलीन नहीं लगानी है। हमें अगर शरीर पे या चेहरे पे या बालों के ऊपर अगर डैंड्रफ हो रहा है तो हम एक एंटी फंगल शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसके अलावा बाहर से, ये बहुत जरूरी चीज है जो कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बाहर से मेडिकल स्टोर से लेके या अपने आप से लेके जो भी लोग गलत प्रचार करते हैं, गलत दवाइयां लगाने का, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान ज्यादा होता है रेदर देन फायदा। तो वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। सर ये तीसरा विषय मेरा ये, क्या खान पान का एक्ने पर या मुहासों पर असर पड़ता है सर? बिल्कुल पड़ता है। खान पान का एक्ने और मुहासों से डायरेक्ट संबंध है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, या फिर बहुत लेट नाइट खाते हैं, बहुत देर रात हमारी कई बार ऐसी आदत होती है, मोस्टली जो यंगस्टर्स होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग जो लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा मीठा और बहुत लेट तक खाते हैं। उसकी वजह से ये एक्ने बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए खाने पीने का बिल्कुल प्रभाव एक्ने पर पड़ता है और ये एक्ने को बढ़ाता है। सर क्या तनाव एक्ने को बढ़ाता है सर? तनाव एक्ने को बढ़ा सकता है, क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो हमारे शरीर को बहुत मुख्य तरीके से प्रभावित कर सकता है। इसीलिए अगर हमारी जिंदगी में तनाव है तो हमें एक्ने हो सकते हैं, हमें मुहासे बढ़ सकते हैं। सर ये एक्ने के लिए डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए सर? वैसे तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दिखा देना चाहिए, पर अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा कील है, बहुत ज्यादा लाल रंग के दाने हैं या मवाद भरे दाने हैं या बहुत मोटी मोटी गांठें हैं, उस समय तो बिल्कुल डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि अगर उस समय टाइम से अगर हमने इसका इलाज नहीं लिया तो इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो चमड़ी पे बहुत
तरीके से आपकी चमड़ी को खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके, मैं तो सबसे यही बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इलाज ले लीजिए। और सर ये एक्ने के दाग एवं धब्बों को क्या हटाया जा सकता है सर? बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर मान लो ऐसा हो कि आपने समय से एक्ने का इलाज जो है वो समय से ना लिया, तो आप इसको चर्म रोग वाले जो डॉक्टर होते हैं, त्वचा रोग वाले जो डॉक्टर होते हैं, उन्हीं से इसका इलाज अगर आप पाएंगे और थोड़ा समय देंगे, क्योंकि ये एकदम से ठीक नहीं होते हैं, इनका इलाज जब शुरू होता है तो उसमें थोड़ा ठीक होने में समय लगता है। हो सकता है 3 महीना या 6 महीना लग जाए, लेकिन हाँ, इसके दाग धब्बों को हम हटा सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस डॉक्टर के पास इस दिक्कत के लिए दिखाना है। जी सर, धन्यवाद सर आपका। तो अब दोस्तों अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगला प्रोग्राम हम डॉक्टर साहब के साथ यौन संचारित रोग सेक्सुअल डिजीज के ऊपर करेंगे। अगर आपके भी कोई अगर क्वेश्चन है, आप हमें जरूर कह सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो कुछ और बातें आपको मैं फिलहाल तो कुछ सर्टिफिकेट यहाँ दिखाना चाहूंगा। पहले तो देखिए जरा, सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड, और इधर दिखाइए थोड़ा, ये देखिए सर्टिफिकेट बाहर भी अंदर भी तमाम है सर के पास। और सब चीजें मैंने आपको बता दी है, क्योंकि हमारे जो परिचित थे उन्होंने यहाँ पे इलाज कराया तो उन्हें अच्छा लगा। अब आपको पता ही है आज के डेट में बाल वगैरह कैसे झड़ जाते हैं, देखिए इस साइड से भी बाल सभी के झड़ते हैं, हेलमेट पहनते हैं, तमाम प्रॉब्लम आ जाती है। स्किन की आजकल बहुत प्रॉब्लम आती है, खासकर कील मुहासे आजकल लड़कियों को भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है। और मैंने एड्रेस भी आपको समझा ही दिया है, बाकी मैं सर का नंबर वगैरह भी डाल दूंगा उसमें। और थोड़ा ही पर्चा एक बार दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए आप, देखिए इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दाग धब्बे वगैरह जो होते हैं, ये देखिए ये बाल बिल्कुल गंजापन आ जाता है, इस टाइप के जो कील मुहासे जो बन जाते हैं, धीरे धीरे रेड कलर में बड़ा हो जाता है, तो पक जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इलाज होता है टाइम पे, अगर आप दिखाएंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है। सब चीजें इसमें लिखी हुई भी है, देखिए सफेद दाग, ये चीजें कील मुहासे दाग, एलर्जी, बालों का झड़ना, नाखून की बीमारी, झाइयां, काले धब्बे, आंखों के नीचे कालापन, तमाम चीजें। तो काफी चीजों पर सर आप इलाज करते हैं, भी बहुत बड़ी बात है सर। और आप युवा हैं सर, सबसे बड़ी बात। तो और अंत में सर कुछ कहना चाहेंगे सर? अंत में मैं बस सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी त्वचा रोग होते हैं, नाखून से रिलेटेड जो रोग होते हैं और बालों से रिलेटेड जो रोग होते हैं, उनको अक्सर जो लोग हैं उनको पता नहीं होता है कि हमें अगर ये बीमारियां, इनसे रिलेटेड बीमारियां होती हैं, तो हमें किस डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। तो और यूजुअली वो क्या करते हैं कि वो झोला छाप डॉक्टरों के पास या फिर ऐसी सस्ते में मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली दवाई लेके अपनी त्वचा को, अपने नाखून को और अपने बालों को खराब करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हम 15 रुपए की या 20 रुपए की, 50 रुपए की अगर हम दवाई ले लें तो उससे ठीक हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता होता, उनको ये जानकारी नहीं होती कि उसके दुष्प्रभाव कितने लंबे समय तक उनको झेलने पड़ते हैं। और मैंने तो कई मरीजों को ये भी देखा है कि उनके हजारों रुपए वो इसमें फूंक देते हैं इसका इलाज कराने में। तो इससे अच्छा ये है, अपने आप दवाई करने से अच्छा या किसी झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेने से अच्छा ये है कि आप एक त्वचा रोग विशेषज्ञ से ही परामर्श लें। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे से ही परामर्श लें, पर आप अगर ले रहे हैं तो कम से कम वो डॉक्टर त्वचा रोग विभाग से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो त्वचा रोग विभाग से संबंधित डॉक्टर से इलाज नहीं ले रहे हैं तो आपका नुकसान ज्यादा होगा और फायदा कम होगा। तो आखिर में मैं बस अपने दर्शकों से यही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर, आपने समय दिया। तो कई और डॉक्टर से भी हम आपको मिलाएंगे दोस्तों। आज हम डॉक्टर साहब के पास आए, मैंने तमाम चीजें आपको बता दी कि किस किस चीज पे सर इलाज करता है। अगर आपको लगता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ आना चाहिए, तो आप जरूर आ सकते हैं। एड्रेस मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। और कुछ आगे अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये चीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आए दें, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो हमारे लाइव में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।